आपने अपने गार्डन में खूबसूरत से गजनिया के फूल लगा रखे हैं, लेकिन पौधों की स्थिति अच्छी नहीं है। कोहरे के कारण आपके पौधे खराब हो चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि जैसे ही धूप खिले आपके पौधे भरभरा के फूलों से भर जाएं और अगले 3-4 महीने तक आपके गार्डन में हैवी फ्लावरिंग होती रहे। तो आज की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस फर्टिलाइजर को कैसे उपयोग करना है, क्या इसकी खासियत है और कैसे ये हमारे पौधों को फूलों से भर देता है, कई सारी जानकारी शेयर करने वाली हूँ। फर्टिलाइज़र तो हम कई सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज का जो मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ 100% कारगर होता है और सभी पौधों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन बायो एंजाइम जो कि इस फर्टिलाइज़र की ताकत को 4 गुना बढ़ा लेता है। यानी इन दो चीज़ों को मिला के हम अपने पौधे को फूलों से भर देंगे। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कैसे इसका प्रयोग करना है, कई सारी चीज़ें आज की वीडियो में शेयर करूंगी। साथ ही साथ गजनिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण केयर टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो में बने रहेगा, वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी। मैं सुषमा स्मार्ट प्लेचन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डन दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने गार्डन में लगे खूबसूरत से गजनिया के फूल आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखेंगे आप तो छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट, वो भी होममेड, घर के जो टिफ़िन के डब्बे आइसक्रीम वगैरह के आते हैं हमारे पास, से चॉकलेट के डब्बे आते हैं, बस उन्हीं हैंगिंग बास्केट में रस्सियाँ लगा के और मैंने अपने गजनिया के पौधे लगा दिए थे। और देखिए कितने हेल्दी पौधे हैं, उसमें फूलों का साइज़ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी खासी इसमें फ्लावरिंग आ रही है और कलर आप देख सकते हैं, पौधों की पत्तियों का रंग आप देख सकते हैं, पत्तियाँ कितनी हेल्दी चमकदार हैं और छोटे छोटे पॉट में जब ऐसे फूल खिलते हैं तो मन खुश हो जाता है। तो ये कुछ हैंगिंग बास्केट में लगे हुए गजनिया, और यहाँ मेरे पास कुछ और गजनिया है जिनको मैंने 8 इंच पॉट में लगा रखा है और ये भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। गजनिया को आपको बहुत बड़े पॉट में लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं, तो छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे चलते हैं पौधे। बस सबसे ज़रूरी बात होती है कि जब भी आप गजनिया को लगाएं तो एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ इनको दिन भर की पर्याप्त धूप मिले, क्योंकि गजनिया के पौधों की खासियत होती है कि जितनी अच्छी आप इसको धूप देंगे पौधा आपका उतना अच्छा चलेगा। इसके बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, अगर आप गजनिया के पौधों में अच्छी खासी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो एक अच्छी खासी सॉइल मीडिया, वेल रेड सॉइल मीडिया और अच्छी खासी कंपोस्ट वाली रिच सॉइल मीडिया आपको अपने पौधों को शुरू से ही देनी पड़ेगी, तब आपके पौधे छोटे से ही बहुत हेल्दी चलते हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। मैं अपने पौधों के लिए एक बहुत अच्छी खासी सॉइल मीडिया का प्रयोग करती हूँ, क्योंकि हम गांव में रहते हैं तो बहुत अच्छी खासी मिट्टी, कंपोस्ट, खाद वगैरह हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, तो मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और पौधे मेरे बहुत अच्छे चलते हैं। यहाँ देखिए आप, मेरे छोटे छोटे पौधों में कितनी सारी कलियाँ आ रही हैं। यहाँ मैं आपको एक एक कली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ कलियाँ नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये देखिए शाम के समय ये गजनिया के जो फूल हैं ये बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ देखिए मेरे कुछ पैंजी के पौधे हैं और इसमें भी देखिए कितने खूबसूरत फूल आ रखे हैं और पैंजी इतने खूबसूरत लगते हैं, जैसे लगता है बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर तितलियां जो है हमारे फूलों के ऊपर आके बैठ गई हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये फूल हैं या तितली हैं, और बहुत खूबसूरत ये फूल भी लगते हैं। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए पैंजी पे भी वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में गजनिया पे बना रही हूँ कि गजनिया के लिए आप कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें और क्या क्या टिप्स आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जो दूसरी आपको सबसे अच्छी बात ध्यान रखनी है कि गजनिया को आपको एक अच्छी रिच सॉइल मीडिया लगानी है, धूप अच्छी देनी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि गजनिया में कभी भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप इसको ओवर वाटरिंग करेंगे इसकी जड़ें और पत्तियां बहुत जल्दी गल जाते हैं और गल के आपका पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। बहुत लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण नर्सरी में तो पौधा बहुत हेल्दी रहता है, लेकिन जैसे ही वो लोग अपने गार्डन में लाते हैं, लगाते हैं और ओवर वाटरिंग के कारण उनका पौधा पूरी तरह से गल के ख़राब हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। फिर वो लोग कहेंगे नर्सरी वाले ने अच्छा पौधा नहीं दिया था, लेकिन वो हमारी गलती रहती है जिसकी वजह से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। गजनिया के पौधों की तीसरी चौथी खासियत होती है कि एक बार आपके गार्डन में आ जाए तो कम से कम 6-7 महीने तक बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। जैसे जैसे धूप का मौसम आता है इसमें और अधिक फ्लावरिंग होती है, और आप अगर थोड़ा सी बातों का ध्यान रखें तो पूरे साल ये पौधा आपके गार्डन में रहता है। केवल बारिश के मौसम में आपको इसको बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश में जैसे ही पानी ज़्यादा मिलता है ये पौधा ख़राब हो जाता है, और अगर बारिश में आप इसको बचा लेते हैं तो फिर ये पौधा बहुत आसानी से आपके गार्डन में चलेगा। इस पौधे को आप बीज से भी लगा सकते हैं और सकर्स इसके बगल बगल में आप देखेंगे कई सारी ब्रांचेस निकलती रहती हैं। इन सकर्स को जड़ों के साथ अलग करके भी आप कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नर्सरी से लेने की आवश्यकता नहीं है। और इनके जो सकर्स अलग अलग निकलते रहते हैं उनको अलग करके सेपरेट करके आप नए नए पौधे बहुत सारे तैयार कर सकते हैं।
और बहुत अच्छे आपके गजनिया चलेंगे। यहाँ मेरे कुछ और भी पौधे हैं, देखिए यहाँ रेनुकुलस, उस पर भी मैंने आज जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ सेम इसी फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया था और देखिए कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ मेरे कुछ कैलेंडुला है, इसमें भी बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है और रेनुकुलस के पौधे मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। डहेलिया भी काफ़ी अच्छे खासे चल रहे हैं। मैं चल लगे हाथों अपने दूसरे पौधे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि उनकी स्थिति क्या चल रही है। तो दोस्तों गजाने के लिए बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और सबसे ज़रूरी बात कि आपको गजनिया में कम से कम महीने में एक बार एक ड्राई फर्टिलाइज़र का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र तो सर्दियों में हम अपने पौधों को देते ही देते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ में जब ड्राई फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारे पौधों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है और हमारे पौधे बहुत अच्छा चलते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें अपने पौधों को कोई फर्टिलाइज़र देना है तो पौधों की बहुत अच्छे से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को एक दिन ड्राई होने देना चाहिए, उसके बाद फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। यहाँ मेरा जो पॉट है वो काफ़ी थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र देने में दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और बड़े पॉट में भी ठीक किसी प्रकार से हम निराई गुड़ाई करेंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद हमारा जो ड्राई फर्टिलाइज़र है उसको हम पौधे की जड़ों से थोड़ा सा दूर किनारे किनारे अप्लाई करेंगे और किनारे ही हमेशा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना चाहिए। कभी भी हमें फर्टिलाइज़र, चाहे आप कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, डायरेक्ट पौधों की जड़ों के पास अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर डायरेक्ट आप पौधों की जड़ों के पास अप्लाई करेंगे तो तुरंत आपका पौधा उसका रिएक्शन दिखाएगा और पौधा जल भी सकता है। तो यहाँ पे मैं जो फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, चलिए मैं उस फर्टिलाइज़र की बात करती हूँ कि फर्टिलाइज़र है क्या। यहाँ 2 फर्टिलाइज़र को मिला के मैं दे रही हूँ। पहला जो फर्टिलाइज़र है ये लीफ कंपोस्ट, यानी पत्तियों से बनी हुई खाद, यानी कंपोस्ट खाद, जो कि मैंने पत्तियों से बनाई है और ख़ास करके इसमें नीम की पत्तियां हैं। नीम की पत्तियों के साथ साथ मेरे गार्डन में जितने भी फूलों की पत्तियां निकलते हैं या जो पौधे ख़राब हो जाते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं सूख जाती हैं, उन्हीं पत्तियों को एक किनारे इकट्ठा करते चले जाते हैं और 3-4 महीने के बाद ये अपने आप खाद में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह से, और ये जो दूसरी खाद मेरे हाथों में दिख रहे हैं ये गोबर की खाद। इन दोनों खादों को मिला के देने का कारण ये है कि ये जो पत्तियों में नीम की पत्तियां हैं इससे मेरे पौधों में किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा और मेरे जो पौधों की मिट्टी है वो एकदम हल्की रहेगी, वेल ड्रेन रहेगी, जिससे पौधों को पोषक भी मिलेगा। साथ ही गमले की मिट्टी एकदम हल्की रहेगी तो पौधों की जो जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अधिकतर मिला के ही अपने पौधों में प्रयोग करती हूँ और कई सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को इस कंपोस्ट के बारे में बताया भी है कि इसको बनाना कैसे है। बहुत आसान होता है, बस जितना आपके घर का पेड़ पौधों की पत्तियां निकले या जितनी सड़ी गली चीज़ें निकले उसको मैं अपने गार्डन के बस एक कोने में इकट्ठा करती चली जाती हूँ और 6-7 महीने में वो अपने आप कंपोस्ट बन जाता है। उसका मैं प्रयोग करती रहती हूँ, फिर नई कंपोस्ट बनाती रहती हूँ और इस तरीके से मैं एक एक मुट्ठी या पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा जो कंपोस्ट है 1 चम्मच 2 चम्मच मैं अपने पौधों में अप्लाई कर दूँगी। और ये काम मैं महीने में सिर्फ एक बार करती हूँ, यानी ड्राई कंपोस्ट मैं महीने में सिर्फ एक बार ही देती हूँ। किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आज ड्राई फर्टिलाइज़र दे दिया, इसके बाद अगले 1 महीने तक मैं अपने पौधों को किसी प्रकार का कोई ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं दूँगी, क्योंकि ये मेरे पौधों के लिए पर्याप्त है। अगर मैं 2 महीने तक भी ना दूँ तो ये ड्राई फर्टिलाइज़र 2-3 महीने तक बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ मैं 15 दिन पे या 20 दिन पे एक बार अपने पौधों को कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, चाहे मेथी दाने का फर्टिलाइज़र, चाहे संतरों के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सब्जियों के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र या सरसों की खली 15 दिन में एक बार, जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं कभी भी गीली मिट्टी में अप्लाई नहीं करती हूँ, हमेशा जब मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है तभी अप्लाई करूँगी। और आज की वीडियो में भी मैं आज लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल प्रयोग नहीं करूँगी। हाँ, बायो एंजाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको मैं अप्लाई करूँगी, लेकिन जब 2-3 दिन के बाद मेरे पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूख जाएगी तब, क्योंकि गीली मिट्टी में जैसे ही मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करूँगी वो पूरी तरह से बह जाएगा और फिर उसके जो पोषक तत्व होते हैं उसका जो काम है वो पौधा नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से गीली मिट्टी में कभी भी नहीं अप्लाई करना चाहिए। आगे की वीडियो में मैं आपको बायो एंजाइम के बारे में भी बताऊंगी। फ़िलहाल मैं ये ड्राई फर्टिलाइज़र कैसे डालती हूँ ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको बहुत ज़्यादा ड्राई फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना है। चाहे आप केमिकल का इस्तेमाल करें, चाहे ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करें, उसकी एक लिमिटेड मात्रा ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। कोशिश करें कि ड्राई फर्टिलाइज़र आप महीने में एक ही बार अप्लाई करें तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ।
तो दोस्तों अपने पौधों के लिए बस मैं इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ और मेरे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, और एक नहीं मेरे सभी पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। और ये जो लीफ कंपोस्ट और गोबर की खाद है, इसको मिला के आप प्रयोग करिए, यकीन मानिए आपको किसी दूसरे फर्टिलाइज़र की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र का महत्व ही अलग होता है, उसके जो फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट होता है, वो अलग ही होता है। तो बस इन दोनों चीज़ों को मिला के बदल के अपने पौधों में फर्टिलाइज़र देते रहिए। आप देखेंगे कि आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे और मई जून तक आपके पौधों में बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। और भी कुछ केयर टिप्स और ज़रूरी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ फर्टिलाइज़र शेयर किया कि फर्टिलाइज़र कैसे पौधे की निराई गुड़ाई करना है, पौधे को आपको पर्याप्त धूप में रखनी है, बहुत अधिक ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। फर्टिलाइज़र देने के बाद मैंने बायो एंजाइम का प्रयोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। उसका कारण था कि मेरे गमले की मिट्टी अभी थोड़ी गीली है। गीली मिट्टी में अगर मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र या बायो एंजाइम डाल दूंगी तो ये पूरा गमले के नीचे से ड्रेनेज होल से बह जाएगा, और इसका जो वास्तविक गुण है, वो जो काम है, वो मेरे पौधे नहीं कर पाएंगे। तो बायो एंजाइम के लिए मैं 2 दिन का वेट करूँगी जब मेरे इस गमले की मिट्टी सूख जाए। जब गमले की मिट्टी सूख जाएगी तो बस इसको मैं 40 ml या 50 ml लूँगी, उसको 4-5 लीटर लिक्विड पानी में घोलूँगी और एक बहुत बेहतरीन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँगी। उसको अपने सभी पौधों में ज़रूरत के अनुसार डाल दूँगी। इन पौधों में भी बाकी दूसरे सभी पौधों में मैं डालती रहती हूँ, इस चीज़ को हमेशा प्रयोग करती रहती हूँ। इसका प्रयोग में कोई आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन में एक बार जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र डालें या फर्टिलाइज़र ना भी डालें तो इस बायो एंजाइम का प्रयोग अपने पौधों पे करते रहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस इसका आपको बहुत पतला घोल बनाना है, यानी 10 ml में कम से कम 1 लीटर पानी में मिलाइए। मैं यहाँ 50 ml की बात करी थी, 50 ml को मैं कम से कम 4 या 5 लीटर में बनाऊंगी, तो बहुत हल्का सा लिक्विड घोल बनेगा, तो जो मेरे पौधों को बहुत अच्छा काम करेगा। उतना पोषक तत्व मेरे पौधों के लिए पर्याप्त होता है। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ। मेरे पौधों की स्थिति आप देख रहे हैं, मेरी अगर दूसरी वीडियो भी आप देखते होंगे तो उसमें भी मेरे पौधों की स्थिति देखते हैं, हमेशा अच्छी ही रहती है, कभी ख़राब स्थिति में मेरे पौधे नहीं रहते हैं। फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, उसका कारण है कि मैं अपने गार्डन के खूबसूरत फूलों की ही वीडियो बनाती हूँ। जब मेरे गार्डन में फूल खिल जाते हैं, पौधा बहुत अच्छे रहते हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, तो उन चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डन दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं तो आपको कैसा रिजल्ट मिलता है, और नहीं करते इसका प्रयोग करिए। प्रयोग करने के बाद मुझे रिप्लाई करिएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।